वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सर आगे बात करें। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है अभी। नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो है, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। से नो टू वेल्थ क्रिएटर। इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को बिना किसी सटीक जानकारी और बिना किसी आधार के प्रदर्शन कर रहे ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर कांग्रेस पार्टी की स्पोकपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए फेक न्यूज़ फैलाकर स्टूडेंट का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आइए देखिए इस वीडियो में। ग्रेटर नोएडा की तरफ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम से। तमाम तरह के कोर्सेज है और जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, खूब महंगी यूनिवर्सिटी है। सबसे सस्ता 3 साल का जो कोर्स है उसकी ट्यूशन फीस 50,000 रुपए सालाना है, मतलब 3 साल में करीब 1.5 लाख रुपए। वो एग्जामिनेशन फी मिला के करीब 2 लाख से थोड़ा ऊपर। और इसमें मैं हॉस्टल की, रहने की, खाने पीने की फीस नहीं जोड़ रही हूँ, तो एक महंगी यूनिवर्सिटी है। खैर, यहाँ के बच्चे आज कांग्रेस के दफ्तर धरना प्रदर्शन करने आए। हाथों में तख्तियां वगैरह ली हुई थी, कुछ नारेबाजी भी करने की कोशिश की जा रही थी। ये बच्चे इनहेरिटेंस टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वो इनहेरिटेंस टैक्स जो कांग्रेस के 48 पेज के मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, कांग्रेस की सोच का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस के 55 साल के शासन में हमने कभी ऐसा नहीं किया। अलबत्ता 1985 में राजीव जी ने स्टेट टैक्स हटाया था, लेकिन फिर भी ये बच्चे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। मेरा अपना मानना है, व्हाट्सएप पर कुछ ज्ञान पढ़कर बीजेपी के किसी लग्गू बग्गू नेता के द्वारा ये यहाँ लाए गए थे। तब तक वहां पर पत्रकार आशुतोष मिश्रा इंडिया टुडे ग्रुप के पहुंच जाते हैं। वो कुछ सवाल पूछते हैं इन बच्चों से, बड़े प्यार से पूछते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, हमें नहीं पता। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, हमें नहीं पता। क्यों आए हैं, हमें नहीं पता। तख्ती पर क्या लिखा है, तख्ती पर अर्बन नक्सल लिखा था, अर्बन मैक्सवेल पढ़ा जा रहा था। तो ये असलियत थी इन बच्चों की। इनको कोई जानकारी नहीं थी, इनको सत्य का कोई एहसास नहीं था। इनको ये भी नहीं पता था ये वहां पर क्यों लाए हैं। ये भेड़ बकरी की तरह भेड़ चाल में शामिल होकर किसी लग्गू बग्गू बीजेपी के नेता के द्वारा जरूर वहां लाए गए होंगे। लेकिन इनको देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया। कुछ लोग इनका मजाक भी बना रहे, मुझे तरस आया, मुझे चिंता हुई। और चिंता और तरस इसलिए हुई क्योंकि ये देश का भविष्य है। इनके हाथों में हिंदुस्तान का भविष्य है। इस जनरेशन को पता ही नहीं है कि सच और झूठ का अंतर क्या है। मुझे गुस्सा नरेंद्र मोदी पर आया, और इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पूरी एक नस्ल को खराब करने का काम किया है। उन्होंने एक पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है, जो व्हाट्सएप के मायाजाल में ऐसी फंस चुकी है कि उसको सच और झूठ का ही अंतर नहीं पता है। ये किसके बच्चे हैं? ये उन लोगों के बच्चे हैं जो सुबह गुड मॉर्निंग जी और रात को गुड नाइट के बीच में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के फर्जी खर्रे पढ़ते हैं और अपने बच्चों को फॉरवर्ड करते हैं। खैर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सीईओ कोई ध्रुव गलगोटिया नामक सज्जन है। उन्होंने एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि वो कितने प्राउड थे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे ग्लोबल टॉपिक पर इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे। तो मान्यवर, कोई ग्लोबल टॉपिक नहीं था। बीजेपी का फर्जी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बात कर रहे थे। बात ना अंग्रेजी में कर पा रहे थे, ना हिंदी में कर पा रहे थे। सबके सामने कलई खुल गई। असलियत यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए कि आप एक ऐसी नस्ल को पढ़ा रहे हैं, एक ऐसी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं जिनको आप व्हाट्सएप के फर्जी ज्ञान और सत्य में अंतर नहीं दिला पा रहे। ये चिंता का विषय है, ये हंसने का विषय नहीं है। ये चिंता का विषय है कि वो जवान लड़के लड़कियां जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनके माँ बाप मुश्किल से शायद उनको पढ़ा पा रहे हैं, उनको सत्य और झूठ का अंतर नहीं पता है। इस माया जाल को अगर तोड़ोगे नहीं तो उस भारत का हिस्सा बनते जाओगे जो सिर्फ फोन पर बेकार के खर्रे पढ़ता है, फर्जी ज्ञान लेता है, और जब नौकरी की बारी आती है तो उसको पकौड़े तलने की सलाह दी जाती है। अभी भी वक्त है, जागिए, देखिए, सवाल पूछिए और देखिए कि आपके पास आसपास क्या हो रहा है। देखिए क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, पूछिए क्यों महंगाई नियंत्रण में नहीं है, पूछिए क्यों गरीबी बढ़ रही है, पूछिए क्यों मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, पूछिए क्यों प्रज्वल रवन्ना जैसे आदमी के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। अगर ये सब पूछना आप सही नहीं समझते हैं तो आपके ऊपर मुझे तरस और दुख से ज्यादा आपके लिए चिंता होती है, और चिंता हर हिंदुस्तानी को होनी चाहिए।